फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में बच्चों के लिए पराठे आलू के, और चाय मेरी बन चुकी थी फ्रेंड्स। तो बस मैं बना रही थी मॉर्निंग में बच्चों के लिए पराठे। और फ्रेंड्स, चलते एक न्यू ब्लॉग के साथ। और चाय मेरी बन चुकी थी। तो बस मैंने शाम को ही आलू बॉईल करके रख दिए थे। तो बस सुबह सुबह मुझे काफ़ी सारे काम होते हैं, तो मैंने शाम को ही बॉईल करके और मसाला बना के रख दिए थे। तो बस सुबह आटा लगा के बस बच्चों के लिए बना देती हूँ। और क्या, बस तो बच्चे बोल रहे थे वैसे और कुछ बनाने की, तो बस मैंने पराठे ही बना दिए थे आज। और बस बच्चे मतलब ऐसे ही है, मतलब कुछ कभी कभी बोलते ये बनाओ, कभी वो बनाओ। और क्या ना, पानी वानी मैंने भर दिया था, उनका बॉटल भी भर दी थी और बस लगा दी थी उनके टिफ़िन। तो बस अभी लेट जाते हैं, अभी सर्दी है तो 9:30 बजे जाते हैं बच्चे। तो बस उनके टिफ़िन लगा देती हूँ मैं। और क्या नाम, मैं मतलब टिफ़िन में बॉयल पेपर लगाती हूँ। बॉयल पेपर इसलिए लगाती हूँ मैं कि जो पराठों में एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए मैं बॉयल पेपर लगाती हूँ, सिल्वर पेपर नहीं लगाती। क्योंकि सिल्वर पेपर से क्या होता है, तो वो उसमें मतलब जो ऑयल रहता है तो वो पराठों में से अब्जॉर्ब नहीं होता है, तो इसलिए मैं बॉयल पेपर ही लगाती हूँ। और मुझे ये ही अच्छा लगता है बच्चों के लिए, मतलब पराठे हुए, पूड़ियाँ हुई, इन चीज़ों में मैं यही लगाती हूँ। और जो मतलब वैसी वाली जो चीज़ें रहती हैं, मतलब पास्ता है, मैगी है, तो उनको तो मैं स्टील वाले टिफ़िन में रखती हूँ, कभी प्लास्टिक वाले टिफ़िन में नहीं रखती हूँ। क्योंकि उन चीज़ों को प्लास्टिक वाले टिफ़िन में रखने से क्या होता है, वो गर्म होती हैं चीज़ें, तो उसमें प्लास्टिक की स्मेल आने लगती है। इस वजह से मैं बच्चों के लिए डबल टिफ़िन रखती हूँ, स्टील वाले भी रखती हूँ और प्लास्टिक वाले भी रखती हूँ। तो जब मैं पराठे या ये पूड़ी बनाती हूँ तो मैं प्लास्टिक वाली टिफ़िन यूज़ करती हूँ, उसमें बॉयल पेपर लगाती हूँ। और जब मैं मैगी या पास्ता कुछ और बनाती हूँ, राइस वगैरह, तो लगाती हूँ स्टील वाले टिफ़िन में रखती हूँ बच्चों के लिए लंच। तो बस मैंने इस तरीके से मैं बच्चों के लिए रख देती हूँ। और ऐसे ही मतलब मुझे, और बस बच्चे चले गए थे स्कूल, तो बस बच्चे आ गए थे, अभी बज रहे थे 2। तो बच्चे 3 बजे कोचिंग जाते हैं। तो बच्चों ने आज मतलब सुबह पराठे बनाए थे मॉर्निंग में, तो वही उनने खा लिए थे, लंच में भी ले गए थे। तो फिर हम बोल रहे थे मम्मी हमें रोटी नहीं खाना, खाना नहीं खाना। तो बोल रहे थे मम्मी हमारे लिए कुछ हल्का फुल्का बना दीजिए, हम ट्यूशन जा रहे थे। तो बस मैंने उनके लिए मेरे पास मतलब घर पे हम बनाते हैं, सिमई बोलते हैं उनको, मैदे वाली और सूजी वाली, तो वही मैंने बॉईल करके और बच्चों के लिए वही बना दी थी। तो बच्चे बोल रहे थे बस यही हम खा लेंगे, तो बच्चे भी कोचिंग जा रहे थे, तो वही उनको दे देती हूँ वही बना के। तो बस मैं बना रही थी, तो हमारी चाची सास थी वो आ गई थी, तो बस मैंने थोड़ी सी और बढ़ा ली थी उसमें, तो उनको भी दे दूँगी। और उनकी लड़की थी ननद जी हमारी, तो वही वो भी आ गई थी, तो उनको भी दे दूँगी। तो बस मैं, और आज मुझे मतलब काम मेरा जल्दी हो चुका था, तो बस अकेली बैठी हुई थी, तो वो लोग आ गए थे, तो फिर उनको भी दे दिया था मैंने बोला आप लोग भी खा रहे, बोल रही थी, मना कर रही थी नहीं हम नहीं खा रहे, हम खाना खा के आए। तो मैंने नहीं आप खा लो, थोड़ी थोड़ी आप लोग भी खा लो। तो बस उनको भी दे दी थी और बच्चों को भी दे दी थी, तो सब लोग खा लेते हैं और काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने आपको मतलब वीडियो शूट नहीं कर पाई थी मैंने बनाते समय, तो हम बातें करने लगे थे तो मुझे याद भूल गई थी। तो बस इस तरीके से मैंने बनाई थी, जैसे मतलब मैगी बनाते हैं, उसको बॉईल कर ली थी सेवई को, तो उसमें थोड़ा नमक डाला था बॉईल करने में, और लहसुन प्याज और टमाटर और पत्ता गोभी ये सब डाल के मैंने छौंका लगा दिया था और पास्ता मसाला डाल दिया था। और बस इसी तरीके से बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। तो इसी तरीके से मैंने बनाई थी और इनको सबको दे दी थी। तो वो ननद जी थी हमारी, वो भी मना कर रही थी, मैं नहीं खा रही भाभी, मेरा पेट भरा हुआ है। तो मैंने बोला चलो थोड़ी खा लो, कोई नहीं, कुछ नहीं है, पच जाता है खाना। तो अभी तो 3 बज रहे हैं, शाम को लेट खाते हैं खाना तो हो जाएगा। तो बस मैं भी वैसे नहीं खाती हूँ दोपहर में, तो बच्चे बोले थे मम्मी आप भी खा लो, तो मैंने भी थोड़ी सी ले ली थी अपने लिए, तो बस मैं भी खा लेती हूँ। और ये हमारा बेबी था, ननद जी का लड़का, मेरा भांजा है मेरा छोटा, तो बस ये बहुत शैतान है और उसको बार बार टच कर रहा था, उसको देख रहा था ये गर्म है या ठंडी है, बार बार टच कर रहा था, खाता नहीं है, वो भी छोटा है। तो वो मतलब इतना छोटा नहीं है, 2 साल का भी हो जाएगा,
अगस्त में, फिर भी कुछ नहीं खाता, वो सिर्फ दूध पीता है, कुछ भी नहीं खाता है। तो उसको मैं खिला रही थी, फिर भी मतलब नहीं खा रहा था, मतलब खा लेता है, थोड़ा खा लेता है, पानी पानी मांगता है, बस पानी पानी दो। और देखो गिलास लेके कैसे खड़ा हुआ था, बोला था पानी पानी बार बार। तो बस उसी को मैं खिला रही थी, तो वो नहीं खा रहा था। और ये देखिए, ये चाची सास थी, काफ़ी ज़्यादा मजाक करती हैं, और मैंने उसको पानी पिला दिया था बस। तो बहुत अच्छा है हमारा ये छोटा सा बेबी। और देखिए बहुत शैतान है, देखो किस तरीके से कर रहा है। और इसको इतना बड़ा टोपा लगा दिया उनने, तो उसका मुंह नहीं दिख रहा था, उसकी आंखें भी टक गई थी। मैं बोल रही थी इतना बड़ा टोपा क्यों लगा दिया है आपने, बोल रही थी भाभी इसमें सर्दी नहीं लगती है, तो मैंने लगा दिया था। तो बस, और अभी हो गई थी शाम, अभी बज रहे थे 8 रात के। तो हम लोग ना, हमारा न्योता आया था, हमारी ताई जी थी, उनके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सुहागले होती है, यानी कि हमारी जो बड़ी बुजुर्ग होते हैं वो सुहागल मतलब एक्सपायर हो जाती हैं, तो उनको मतलब सुहागल बोलते हैं हमारे घर पे। तो हमारे यहाँ होती हैं वो। तो बस वही हम खाने के लिए तो इधर आए थे, तो मम्मी जाएंगी, मम्मी जी और मेरी देवरान जी साथ में, तो हम लोग बैठे हुए थे। तो जो हमारा छोटा वाला देवर जी का बेबी है वो है देखो, और बहुत शैतान है, उदम बहुत करता है ये। मैं उसको बोल रही थी आजा मेरे पास, तो नहीं आ रहा था, बार बार जा रहा था। तो बस ऐसे ही इधर से उधर, और ये उसने मेरे हाथ में से चाबी छीन ली थी, बस इसी से खेल रहा था। तो बोले मुझे दे दो मुझे दे दो, तो रोने लगा था। और बस मैं इधर बैठी थी, तो थोड़ा बस ठंड लग रही थी, तो मैं अंदर किचन में बैठ गई थी, और उससे बोल रही थी जल्दी चलो, टाइम बहुत हो गया है, तो अपन जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि सर्दी का टाइम है। और आज सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, आज धूप भी नहीं हुई थी बिल्कुल भी। तो बस बोल रही थी अभी चलते हैं, वो मम्मी पता नहीं क्या कर रही थी। और ये हम इधर आ गए थे खा पी के उधर से खाना। तो इधर हमारी जो चाची आई थी मेरे घर पर, वो बोली थी इधर आ जाओ, इधर बैठ लो थोड़ा। तो उधर भी हम बैठने के लिए चले गए थे, तो उनके कमरे में चले गए थे। वो क्या है, हमारा घर है, तो बगल में उनका रूम है, और बगल में हमारी देवरानी का, ऐसे साथ साथ। तो वहाँ से हम आ गए थे खाना खा के घर पे। तो साड़ी मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और रख देती हूँ इनको, तो सुबह धोऊँगी। तो मैं अंदर इसलिए रख रही हूँ अलमारी में कि चूहे काटे आते। और बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चलते हैं फ्रेंड्स, गुड नाइट।